जैव प्रकरण का जितने भी ऑब्जेक्टिव है हम देखेंगे इसमें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी भेज देंगे, इसको भी याद करना है। जितना भी मतलब चैप्टर 4 गो है इसके अंदर चैप्टर, ठीक है। जैव प्रकरण के अंदर 4 गो चैप्टर है। ऐसे हम चारों चैप्टर अलग अलग पढ़े हुए थे, अब चारों चैप्टर को हमको एक में, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक ही में 4 चैप्टर है, ठीक है। पोषण, उत्सर्जन, सभी चैप्टर चारों एक ही में है। जैव प्रकरण जितने भी है चारों चैप्टर एक ही में बुक में है, चारों हैं। हाँ, चारों का ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव फिर हम कभी भी सुन सकते हैं, इसलिए एकदम याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन ए में है कवकों में, जंतुओं, ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह किस में होती है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पेड़ पौधे में होती है। हमने बहुत बार पढ़ाया इसको, बहुत बार बताया भी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, हरे पेड़ पौधों में ही होती है, ठीक है। परजीवियों में होगा प्रकाश संश्लेषण? नहीं होगा। कवकों में भी नहीं होगा, और जंतु में प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है बुआ, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। यानी कि जब हम लिखते हैं C6H12O, यानी कि ऑक्सीजन के कितने हो गए? हाइड्रोजन के कितने हो गए? और कार्बन के कितने हो गए? 6। अगर मानते हैं यहाँ ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन पूछा है ना, अगर कार्बन का भी पूछता, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 12। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये सूत्र याद कर लोगे ग्लूकोज का, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, किस खास खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन के लिए तो सबसे सिंपल है, नमक में होगा बुआ। नमक, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक, वही ना, नमक हो गया सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कौन कौन होता है उसमें? सोडियम और क्लोराइड, नहीं क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, यानी कि NaCl। अब इसमें धन आयन कौन बनाएगा? ऋण आयन कौन बनाएगा? Cl। Cl धातु है कि धातु? और सोडियम क्या है? सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या हो गया? अधातु। अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 5, 6 या 7। धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3। 4 नहीं होते हैं? 1, 2, 3। अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें सभी। सेलुलोज, सेलुलोज किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप, परजीवी पादप क्या होगा? बैक्टीरिया, कष्टकुटा, विषाणु और कवक। तो कष्टकुटा क्या है? परजीवी पादप है। कष्टकुटा क्या है? परजीवी पादप कौन है? ठीक है। अगला है, मनुष्य के मुख में, मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लिखाए भी हम है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़े? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। जो दांत का ऊपरी परत जो होता है, सबसे पहले मुस्कुर जो होता है, एक तरह से मुस्कुरे में दांत आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। कठोर भी सबसे वही होता है ना, ठीक है। कठोर भी वही होता है। अब किसी किसी का देखता है दांत भी नहीं रहता फिर भी वह खा लेता है खाना, किसी से खा लेता है? इनामेल के सहायता से है। अगला क्वेश्चन है इधर साइड में ना, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। देखो हुआ, हम लोग जो है ना, अच्छा दूध में क्या पाया जाता है?
विटामिन नहीं पाया, सभी विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दूध का पाचन हो जाता है, सुक्रोज का पाचन, वसा जो होता है, वसा का पाचन जल्दी नहीं होता है हमारे शरीर में। वसा किसमें पाया जाता है? हाँ, तो वसा का पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए घी तेल इस सबसे जितना दूर रहोगे ज्यादा उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसका पाचन नहीं हो पाता है, हमारा शरीर उसका पाचन नहीं करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग फैटी हो जाते हैं। ठीक है, हंसेगी तुम, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा दूगो आगे वाला, मोगली हो जाओगी। ठीक है, स्वपोषी पोषण की पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कि क्या हो जाएगा? जो भोजन अपना खुद बनाता है। स्वपोषी का मतलब क्या हो गया? जो अपना भोजन क्या बनाते हैं। अब देखेंगे इसमें से कौन है? तो पर्णहरित, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो पर्णहरित यानी कि पर्णहरित कहने का मतलब हो गया हरे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल हो, उसका सूरज का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है। किससे निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? जल से। तो जल से कहां से लेता है? जड़ से। कौन उत्तक इसमें है? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का फ्लो किधर से किधर होता है? नीचे से ऊपर होता है। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? खनिज लवण पहुंचाना। ठीक है, और यह जो होता है, यह ऑक्सीजन कैसे निकलता है? जब ऑक्सीजन निकलता है ना तो पत्तियों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन होती है, जब पत्तियों पे देखोगे ना तो पानी टाइप में निकलता है रंध्र के माध्यम से। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में नहीं, वर्णी लवक में नहीं, श्वेत रक्त कणों में नहीं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बच्चा जानता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक कैसा होता है? मृत जीवी। कवक जो होता है वह मृत जीवी होता है, लेकिन जब वह संपर्क में जब आ जाता है, किसके संपर्क में आ जाता है? जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो वह जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, कवक जो होता है। अगर सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? मृत जीवी पौधे कहलाते हैं। सड़ी गली चीज पर होता है ना, जब सड़ी गली चीजों के संपर्क में जाता है तो वही क्या करता है? जैसे ब्रेड, अब ब्रेड रख दो 2-3 दिन तक रख लो, उसमें ना भूआ टाइप में लग जाता है, वही क्या कहा जाता है? कवक। या जब तुम लोग कोई भी चीज सड़ जाता है, फेंकोगे 2-3 दिन बाद देखोगे बहारन जो होता है घर में, उस पर देखोगे तो भूआ टाइप में लगा हुआ रहता है। ठीक है, या कोई सब्जी हो गया, चाहे कुछ हो गया, सब्जी के देख लो, चाहे खीरा देख लो, चाहे कुछ हो, कोई भी सब्जी देख लो, उसको रोग छोड़ दो, जब खराब होने लगता है तो उसमें भूआ टाइप में आने लगता है, यानी कि कवक उस पर लगने लगता है। ठीक है, अगला है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? रंध्रों द्वारा होता है। इधर ऑप्शन होगा ना, देखो सीधा रंध्र, मध्य सीधा, इनमें से कोई नहीं, तो किससे हो जाएगा? रंध्र द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, एकदम याद रख लीजिएगा। लीवर, यकृत उसी को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? यकृत को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक, जड़। प्रकाश संश्लेषित में देखो, स्टोमाटा क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है? नहीं, वह जो है क्या है? वह एक अंगक बोले, अंगक यानी कि हरित लवक। अंगक जो होता है, अंग और अंगक अलग अलग होते हैं। अंग हो जाएगा तो स्टोमाटा भी होगा, पत्ती भी होगा और जड़ भी होगा प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन अंगक कौन हो गया? हरित लवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? एटीपी तो नहीं होगा, ई तो हाईवे नहीं करेगा, और यहाँ पे क्लोरोफिल अणु, तो ये कौन हो जाएगा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है और उत्सर्जन भी आता है। पोषण होगा तभी जाके वृद्धि होगा ना। श्वसन होगा, श्वसन भी अनिवार्य है, या पेड़ पौधे हो, या चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। और उत्सर्जन भी सभी में होते हैं, पेड़ पौधे में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं और जीव जंतु में भी होते हैं, यानी सभी क्रियाएं होती है किसमें? जैव प्रक्रम के अंतर्गत होते हैं। अब निम्न में से कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण,
तो ए एवं सी, तो स्वपोषण और परपोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो चरण में से बने होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, जल अवशोषित करना। तो इसमें प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित क्या करता है? वह क्या सूर्य से क्या लेता है? प्रकाश लेता है, ठीक है। उसके बाद है रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, कवक, अरहित बैक्टीरिया और शैवाल, शैवाल भी आते हैं, ठीक है। सब कौन आते हैं? सो पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो अरहित बैक्टीरिया आते हैं। अब प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस की मुक्त नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधों को रहना जरूरी है। पेड़ पौधे रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुआ, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन, अच्छा हो गया ना। आंतरस कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत से होता है। कहां से होता है? आंतरस जो होता है कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत से होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 से कुल आहार नाल की लंबाई 8 से बताए हैं ना, याद है ना। चलो, जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? 10,000। कितनी पाई जाती है? वेरी गुड। अब पित्त कहां से स्रावित होता है? या कीर्त से पित्त स्रावित होता है। कहां से होता है? और पित्त जो होता है वह भोजन के पाचन में भी महत्व होता है, ठीक है। भोजन के पाचन में भी पित्त का महत्व होता है। उससे क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? देखो, पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। किसका? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो किसका करता है? वसा। वसा यानी कि अगर देखो किसी का ना देखोगे कि पीत के थैली में ना क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है, तो उसके पीत के थैली को काट देता है। तो डॉक्टर उसको शुरू में बोलता है क्या, आपको ना अब ना ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, शुरू में बोलता है धीरे धीरे, क्योंकि गैस उसको प्रॉब्लम होने लगेगा। गैस, और गैस का अपने यहाँ प्रॉब्लम होता है तो सब एसी लॉक तो कौन कौन लॉक खाते रहता है। लेकिन गैस के लिए जो होता है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का दवा कोई डॉक्टर देवे नहीं करता है, सिर्फ गैस निकालता है, गैस निकालने के लिए दवा देता है, लेकिन मेन है गैस्ट्रिक का दवा देवे नहीं करता है, ठीक है। अब है पायसीकरण। पायसीकरण क्या है? पायस, पायस किसमें पाया जाता है? तो वसा, वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट में रूपांतरित करना क्या होता है? पायसीकरण होता है। क्या होता है? पायसीकरण हो जाता है। जठर रस का जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? जठर रस किसमें होता है? HCl। इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, ठीक है। अगला है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में और इनमें सभी में। तो कोशिका के बाहर होता है मृतजीवी में। कहाँ पे होता है? कोशिका के बाहर। दंत क्षरण यानी दंत क्षय, हमारा दांत जो है टूटने लगता है, क्यों? तो किसके कारण होता है बुआ? इनामिल की मृदु के कारण, यानी कि हमारा दांत में कमजोर होने लगता है। जब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया जब हमारे दांत में लगने लगता है तो इसके कारण जो क्या होता है, ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया लगेगा, ठीक है। इसलिए 2 टाइम ब्रश करो तुम लोग। अगर जिसका भी दांत जैसे मतलब हम लोग को तो समय नहीं मिल पाता, जिसका भी दांत में पीलापन है, ज्यादा आती है, क्या करो कि हल्दी ले लो, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कड़वा तेल, ठीक है, थोड़ा सा एकदम नमक और फिटकिरी, फिटकिरी जानते हो? फिटकिरी, हाँ, पीस के सबको मिला के एक लेप लगा तैयार कर लो। रात को सोने वक्त उसको लगा के सो जाओ, सुबह दांत साफ करो, बहुत अच्छा साफ हो जाएगा। हाँ, टेस्ट जाएगा, पी जाएगा तरीके नहीं तो 1 घंटा छोड़ के, जैसे दांत में लगा के 1 घंटा छोड़ दो, उसके 1 घंटा बाद कुल्ला कर लो, अच्छा ब्रश कर लो, सो जाओ। उस प्रकार से भी कर सकते हो, तो उससे दांत जो है सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कड़वा तेल जो होता है दांत के हर प्रत्येक गांव में जाएगा तो वहां जितना भी बैक्टीरिया होगा उसको मार देगा। क्योंकि कौन मारेगा? नमक और फिटकिरी, और उससे तुम्हारा दांत जो है स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दंत प्लाक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। कैसे बनता है?
दंत प्लाक यानी कि बैक्टीरिया जो होता है बनता है। अब है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अल्सर देखो, कैंसर होने से पहले यह अल्सर होता है, किसके कारण होता है? लंबे समय तक भूखे रहने से। देखो, पेट का जो अल्सर होता है यानी पेट में जो घाव बन जाता है, कैंसर हो जाता है, या लंबे समय तक ज्यादा देर अगर भूखे रहोगे तो इसके कारण ज्यादा दिन तक, ठीक है, भूखे रहोगे तो यही बन सकता है। क्या बन सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी होती है मांसाहारी की तुलना में। मांसाहारी की तुलना में अधिक लंबी किसका होता है? शाकाहारी का होता है। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण इसे बनाते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाते हैं बुआ? प्रोटीन बनाते हैं, वसा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। इनमें से कोई नहीं होगा, सी है। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है ना। अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? मंड के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? मंड के रूप में होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। पौधों नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। पौधे जो होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा गैस है? कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। ठीक है। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। कौन? फफूंद या ईस्ट, मशरूम, इनमें से सभी। तो इनमें सभी कहाँ करते हैं? विघटन करते हैं, शरीर के बाहर करते हैं। यह अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन का ग्रहण करता है। कौन करता है? अमीबा करता है। कौन करता है? अमीबा करता है। शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। किसमें? अमीबा में। यानी कि क्या करता है अमीबा? कूट पथ का निर्माण करता है, पोषण भी उसी से करता है, क्योंकि कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? हार्मोन्स, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब इसको हो जाएगा जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है। किसमें होता है? उसका लार एनामिल का कार्य क्या है? लार जो होता है जटिल मंड को, अणु को शर्करा में खंडित यानी कि भोजन को तोड़ने का काम करता है। तोड़कर उसको गुला देता है और वहीं से हमारा जो सर्वप्रथम है पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो उसी समय से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। भोजन को जितना पीस कर चबा कर खाओगे उतना ही पाचन अच्छा होगा। ठीक है। क्राना कुंचन बताए हैं बुआ, क्राना कुंचन की गति कहाँ होती है? आहार नाल में, हृदय में कभी नहीं होता है। ये बात पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्राना कुंचन गति कहाँ होती है? तो बहुत बच्चा लगा लेता हृदय, हृदय सब। ठीक है। आहार नाल में होता है क्राना कुंचन की गति। ठीक है, कहाँ होती है? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।